थोड़ी सी दे दे। ये वाली गिलास में जाना पड़ रहा है, नुमान में चल रहे हो एसी के लिए सर। तेरा भला हो तेरा। ये तो ज्यादा होगी, कुछ कम कर दो खाएंगे। हेलो जी, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हम भी भैया बहुत बढ़िया हैं। और सुबह के बज गए हैं 10। और गर्मी आज सुबह से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और आज हमारे यहाँ गांव में बारात आ रही है। गांव में बारात आ रही, बारात हमारे यहीं रुकी हुई है। और बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है। और आज दीदी चली गई हैं, कल बुआ जी चली गई थी और दीदी चली गई हैं आज। और काम वाम हमारा सब निमट गया है और मैं और मम्मी गए थे। अभी हमारे यहाँ परिवार में एक शादी है 3 तारीख को, तो हम वहाँ गए थे कपड़े देखने। उनका सब देखना दिखाना हो रहा है। कपड़े लगते जो भी मतलब आगे जाने वाला सामान है वो सारा का सारा उन्होंने दिखा दिया है। अभी फिसल जाते। और गर्मी इतनी बुरी हो रही है और लाइट ने इतना दम पी रखे है हमारे। 9 बजे भाग जाएगी, काम निपटा कर हटने के नहीं, 9 बजे लाइट चली जाएगी और फिर आएगी शुद्ध 2 बजे। और इतनी गर्मी में ना तो कूलर चला सकते, कूलर चला देंगे तो वैसे सादे पंखे नहीं चलने के हमारे। और ऊपर से छत तज रही है। वो तो अच्छा है पर्दे वर्दे लगे हुए हैं, थोड़ी तोस तास हमारे अंदर कम जावे है। लेकिन गर्मी बेहिसाब हो रही है भैया, बहुत ज़्यादा। और ऐसी गर्मी की शादी तो बस पूछो ही ना। और खाना वाना हमारा सब बन गया है। और मैं मम्मी भी कपड़े देख आए थे। कपड़े भैया इतने अच्छे थे उनके, इतने अच्छे, सारा का सारा सामान इतना अच्छा था। 6-7 तो अंगूठी हैं जो जाने वाली हैं आगे, एक चैन है और सास की है 5 चीज। और सारा ही सामान, जूते चप्पल पर्स, मतलब भाई कितना सामान बताऊं, घर भरा पड़ा है। इतना सामान जा रहा है लड़की की शादी में। और कपड़ों की तो कोई मिति नहीं है। 21 जोड़ी लड़की के कपड़े जा रहे हैं। जो मतलब लड़की है जिसकी शादी हो रही, 21 जोड़ी उसके हैं। और बहुत कपड़े हैं आने जाने, मतलब जाने वाले बहुत कपड़े। समझो 5-6 खाट फुल भरी पड़ी हैं। और बाहर नीचे इतना सारा सामान लगवाया, जो बर्तन हैं, कांच के बर्तन हैं, डिनर सेट है। अभी छोटी से छोटी चीज जा रही है लड़की की शादी में। तो भैया हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जो शादी होती है देखना दिखाना पहले हो जाता है। देखना दिखाना आज हो गया, कल को सामान चला जाएगा उनका सारा का सारा। 3 तारीख में शादी है। आज जो भी रिश्तेदार है, मेहमान जो उन्होंने बुलाए हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे आज। और सामान देख दिखाए चले जाएंगे। और गर्मी इतनी हो रही है और भीड़ इतनी हो रही है उनके यहाँ, क्योंकि गांव वाले भी आ रहे हैं, वही परिवार वाले भी आ रहे हैं देखने वाले। और रिश्तेदार भी आज सारे के सारे आ जाएंगे, जो जो उन्होंने नोट रखे हैं कि भाई हमारा सामान देख जाओ। और इधर अभी गाँव में से आई है मम्मी के पास बैठने, जो उनके यहाँ आई थी वो फिर हमारे यहाँ भी आई है बैठने। मैं अंदर इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि बरामदे में वो बैठी हैं। भाई किसी को ब्लॉग में आना पसंद होता है, किसी को नहीं होता। तो मैं उनसे अलग बना रही हूँ, फिर मैं हो जाऊंगी ज़्यादा लेट। और मुझे गर्मी इतनी लग रही है, यहाँ मैं टीम में बैठी हूँ। और पीछे हमारा ऑर्डर है दूध थाली में। नन्ही सी मुझे दे जाइए, इतनी सी नन्ही सी दे दे, थोड़ी सी। थोड़ा पानी मिला दीजिए जरा सी दे। ये बोतल की बोतल जा रही बारात में। थोड़ी सी दे दे, गर्मी लग रही बहुत तेज। जल्दी दे दे, गर्म हो जाएगी गर्म इतनी देर में। पापा जी गए क्या? थोड़ी सी दे दे। ये वाली गिलास में जाना पड़ रहा है, नुमान में चल रहे हो एसी के लिए सर। तेरा भला हो तेरा। ये तो ज्यादा होगी, कुछ कम कर दो खाएंगे। लो भाई ठंडा पी लो, जिस चीज ने ठंडा पीना है। बेटा वो घुमाने के लिए जा रहे हैं, एक गिलास हाय हाय दाल चावल। तो भाई ठंडा पी लो। जो बच के आया उधर से बारातियों में से, उसे हम पी जाएंगे। अब गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, चाय का तो मन ही ना कर रहा। इसका भी पानी बन गया, देखने में ठंडा है। थोड़ी फीलिंग तो ली जाए ठंडे की। चलो जी भाई, मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। अब मैं बदलूं कपड़े, मुझसे कपड़े पहनने नहीं जा रहे। वाइट कलर है, वही गर्मी में तो बस वही घिसे पिटे कपड़े पहनो और बस छुट्टी आराम से रहो। नए कपड़े तो पहनने को मन ही नहीं करता। और अस्तर वाले कपड़े तो हाय हाय ना पहनो तो बड़ा अच्छा। जैसे फ्रीज में रख दियो है, मतलब हम पियेंगे तो फ्रीज में रख दियो। और बोला मुझे दे दे, घूंट है गर्म हो रही है।
अपने ससुरालियों की गर्मी देखो, इनके ससुरालिया कहाँ है? सारे हटिया नहीं है हर ससुराली है हर से आने आएंगे मुराद के। मुराद के सारे हटिया नहीं है। अच्छा, तो थोड़ी ससुरालिया में मेरे प्यारिया और नमकीन दे दे थोड़ी सी। नाती 100 गोल से दूर होना एक होना बस 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 बस। हैं? आदित्य लाया था हम ये। तो भाई शाम के बज गए हैं 5 और मैंने अपना सिर धो लिया है और जो कपड़े रह गए हैं मैं वो धोऊंगी, क्योंकि कल को है एकादशी और एकादशी में ना तो बाल धोते हैं हमारे यहाँ धोते ही नहीं, कहीं भी नहीं धोते, बाल नहीं धोते, कपड़े नहीं धोए जाते। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं एकादशी व्रत के। और मैं एकादशी के व्रत मैंने पिछले साल करे थे 11, जो मैंने बोल के संकल्प लेके करे थे वैसे ही करे थे नॉर्मली जैसे एकादशी होती है। पर अब की बार मैं कर रही हूँ, पहली दफ़ा कर रही हूँ मैं निर्जला एकादशी का व्रत। तो कल को मेरा निर्जला एकादशी का व्रत है, मैं आपको दिखाऊंगी सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन। और इतनी गर्मी में निर्जला व्रत रखना वैसे बहुत मुश्किल है, पर मेरा बहुत मन है। पिछले साल भी मेरा बहुत मन था, पर मम्मी ने मुझे रखने नहीं दिया था कि अगले साल को रख लिया। तो फिर मैंने नॉर्मली एकादशी के व्रत रखे और उसके बाद अब मैं पहली बार रख रही हूँ निर्जला एकादशी के व्रत। और जब तक मैं रख सकती हूँ मैं, जब तक मतलब रहा जाएगा मुझसे, चाहे कितने भी साल हो जाए, मैं रखूँगी निर्जला एकादशी के व्रत। और मैं संकल्प कल को ही लूँगी, आज नहीं लूँगी, क्योंकि कल को पूजा मतलब नहा धो के पूजा पाठ करके ही मैं संकल्प लूँगी एकादशी व्रत का। और आज शाम को मैं खाना नहीं खाने की हूँ, बस पानी पीऊँगी। जो मुझे खाना पीना था वो मैंने खा लिया है 4 बजे, और शाम को मैं कुछ नहीं खाने की हूँ। हाँ पानी पी लूँगी, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ नहीं खाने की हूँ। तो देखते हैं भैया कल को एकादशी का व्रत मेरा कैसा जाएगा, कैसा। टंकी चल रही काजल, दिखाऊंगी मैं। और ये भी कहते हैं कि सुबह में कुछ और रहता है चेहरे का नूर, दोपहर में कुछ और, रात को कुछ और, अगले दिन तक कुछ और। भूख तो मुझे ज़्यादा लगती नहीं, पर प्यास की ज़्यादा दिक्कत है। पर देखो आज भगवान के नाम पे रहे हैं ना, तो वो खुद शक्ति और सत जो है ना, दोनों चीज़ खुद को खुद दे देगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई अगर संकल्प लेके कोई व्रत कर रहा है तो वो ज़्यादा कठिन होगा, मुझे तो लगता नहीं। क्योंकि मैं वैसे बिना व्रत के मैं ज़रा सी देर बिना चाय के नहीं बैठती हूँ। अगर मेरा व्रत हो तो चाहे मुझे 4 घंटे चाय मत मिलो, 5 घंटे चाय पानी कुछ मत मिलो, मुझे कोई दिक्कत होती नहीं है। तो जो भगवान के नाम पे जब इंसान कोई कुछ व्रत या कुछ अपने श्रद्धा के अनुसार जो भी कुछ मतलब कराया, तो भगवान उसे खुद तो खुद शक्ति दे दे है, खुद तो कुछ सब दे दे है। मेरा तो मानना यही है। मैंने बाल अपने धो लिए हैं और अब जो 2-4 जोड़ी कपड़े रह गए मैं वो धो दूँगी। कल को नहीं धोए जाने के हैं बिल्कुल भी हमारे घर में कपड़े वगैरह। तो बने रहना भाई मेरे ब्लॉग में। ब्लॉग आज छोटा सा है और कल का ब्लॉग में सुबह से लेकर शाम तक का मैं शूट करूँगी, कैसे क्या बस। और मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी कि मुझे दिक्कत होगी लेटने में, क्योंकि खाट पे लेट नहीं सकते हैं ना बेड पे लेट सकते हैं। और ये जो पड़ा है ना फोल्डिंग, इस पर मुझे नींद नहीं आती बिल्कुल भी। इस पर सो कर तो मेरा शरीर ऐसा हो जाए बिल्कुल जैसे किसी ने कितना मार गिरी है मेरे शरीर पर, दर्द हो जाएगा पूरे के पूरे शरीर में। मेरे कमर ऐंठ जाएगी, गर्दन ऐंठ जाएगी, पूरा शरीर ऐंठ जाएगा। तो मैं सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे इस फोल्डिंग पर सोने में होगी बस। रातों के दिन में भी मुझे फोल्डिंग भी रहना पड़ेगा, खाट पर नहीं लेट सकती मैं। और भी एकादशी के निर्जला एकादशी के बहुत सारे नियम हैं जो मैं कल को ही करूँगी। आज से तो बस मैंने शाम का खाना कैंसिल करा है, बाकी और कुछ नहीं है। और कल को दिखाऊंगी मैं हमारे यहाँ कैसे कैसे मतलब वैसे तो सब जगह एक ही विधि विधान से एक ही रूल रेगुलेशन के साथ व्रत रखते हैं, पर थोड़े जगह कुछ ऐसा होता है। हमारे यहाँ शरबत भी पिलाते हैं और पारण होगा उसका परसों को 26 तारीख में 9 बजे से पहले। तो कल का ब्लॉग अगर आपको देखना है तो बने रहना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लियो भाई, है ना। तो चलो।